नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 54.44% मतदाताओं ने वोट डाले। पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया सीट पर सबसे अधिक 63.62% मतदान। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की अधिक संख्या में जीत का दावा किया। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज करेंगे कई चुनावी रैलियों को संबोधित। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.3% हुई। अब तक 2,10,855 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 54.44% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 1.73% कम मतदान दर्ज किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि सुदूर क्षेत्रों से मतदान के अंतिम आंकड़े मिलने के बाद वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। जैसे जैसे वो अन्य 13 पोलिंग स्टेशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का वीटीआर आ जाएगा, हमारा मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। हम लोगों को लगभग 10-11 बजे तक हम लोगों को फिगर मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज हम लोगों का वोटिंग टर्नआउट हुआ। सबसे अधिक पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में 63.62% मतदाताओं ने वोट डाले। वहीं सबसे कम 34.5% वोटिंग पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में हुई है। जिलावार दृष्टि से सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में लगभग 60% मतदान हुआ, जबकि पटना में सबसे कम 48.23% वोटिंग हुई। इसी तरह पश्चिम चंपारण जिले में 59.69%, पूर्वी चंपारण में 56.75, शिवहर में 56.04, सीतामढ़ी में 57.4 और मधुबनी में 54.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दरभंगा में 54.15, गोपालगंज में 55.09, सीवान में 51.88, सारण में 54.15, वैशाली में 54.52, समस्तीपुर में 56.02, बेगूसराय में 58.82, खगड़िया में 56.1, भागलपुर में 54.85 और नालंदा में 51.06% मतदान हुआ है। कल जिन 94 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 8 नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, लेकिन अब तक किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। दूसरे चरण के मतदान के बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद स्पष्ट हो गया है कि 10 नवंबर को एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इस चरण में लगभग सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पहले चरण में 2/3 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं महागठबंधन के प्रमुख घटक राजद और कांग्रेस ने कहा है कि पहले चरण में 65 सीटों पर जीत मिल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि दूसरे चरण में भी उनके उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त समर्थन दिखा है। दूसरे चरण में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 420 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि इनमें कोविड दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में 63 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वहीं सोशल मीडिया पर अमर्यादित पोस्ट करने के मामले में 6, मद्य निषेध के उल्लंघन के मामले में 6 और अन्य अधिनियमों के तहत 69 मामले दर्ज किये गये हैं। इसी तरह बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाकर प्रचार करने के मामले में 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी क्रम में 173 ऐसे लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र के महुआवा गांव में जदयू प्रत्याशी और जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार के समर्थकों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि लगभग 12 लोग घायल हो गये। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे एसएसबी के जवान शैलेश कुमार सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सीवान जिले के वसंतपुर थाना क्षेत्र के कुमकुमपुर गांव में अपने रिश्तेदार के साथ मतदान करने गई एक युवती की अपराधियों ने हत्या कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में है। इस चरण के लिए कल शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। तीसरे चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी 7 नवंबर को ही मतदान होगा। इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी राजनीतिक दलों के नेताओं का व्यस्त कार्यक्रम है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पूर्वी चंपारण और दरभंगा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री नड्डा का रोड शो करने का भी कार्यक्रम है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह धमदाहा, प्राणपुर, कोढ़ा और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटिहार, मधुबनी और सहरसा में 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किशनगंज, अररिया और सहरसा जिले में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में 6 सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहारीगंज और अररिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव का कटिहार और सहरसा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान कटिहार, समस्तीपुर, पूर्णिया और मधेपुरा में 8 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इधर कल भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहरसा और फारबिसगंज में चुनावी सभाओं में कहा कि प्रदेशवासी आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग पहले के जंगल राज से भली भांति परिचित हैं। बिहार के विकास के इन प्रयासों के बीच आपको सतर्क भी रहना है। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। सतर्क उन लोगों से जो बिहार के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं। सतर्क उन लोगों से जिन्हें बिहार की मान मर्यादा, बिहार के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। श्री मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में लोकतंत्र की जीत सुनिश्चित है। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। आज बिहार में अहंकार हार रहा है और परिश्रम फिर से जीत रहा है। आज बिहार में घोटाला हार रहा है और लोगों का हक फिर से जीत रहा है। आज बिहार में गुंडागर्दी हार रही है, कानून का राज वापस लाने वाले फिर जीत रहे हैं। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजद ने अपने शासनकाल में राज्य को विकास से काफी दूर रखा और अब चुनाव में वोट के लिए लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी चुनावी सभाओं में पढ़ाई, दवाई, कमाई और हर खेत को सिंचाई का वादा किया।
इस बीच लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया है कि 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि बिहार में अगले वर्ष हर घर में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। श्री शेखावत ने जल जीवन मिशन की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बिहार में तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.3% हो गई है। अब तक 2,10,855 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अभी 7,000 है। वहीं इस वैश्विक महामारी से राज्य में 1,108 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर जिले में पुलिस की पिटाई से कथित रूप से एक युवक की मौत के मामले में बिहपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष रंजीत कुमार के मणिग्राम स्थित घर की कुर्की जब्ती की गई है। आरोपी दारोगा इस मामले में फरार चल रहा है। मुंगेर में पुलिस की गोली से कथित रूप से एक युवक की हुई मौत के मामले में एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कल एफएसएल की टीम ने मुंगेर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। वहीं इस मामले में अब तक 6 पुलिसकर्मियों समेत 150 नामजद आरोपियों के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के इटवा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से अपराधियों ने हथियार के बल पर 9 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने दूसरे चरण के मतदान और तीसरे चरण के चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, गांव के मतदाताओं ने दिखाया दम, 54.44% वोटिंग। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पटना शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अब तक की सबसे कम वोटिंग। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैली से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कुछ लोगों को मां भारती के जयकारे पर भी एतराज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है, पूंजीपतियों के हाथ में देश। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने मतदान के विभिन्न पक्षों को सचित्र प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में 54.44% मतदाताओं ने वोट डाले। पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया सीट पर सबसे अधिक 63.62% मतदान। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों की अधिक संख्या में जीत का दावा किया। तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल शाम थम जाएगा प्रचार का शोर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आज करेंगे कई चुनावी रैलियों को संबोधित। और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.3% हुई। अब तक 2,10,855 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।